अगस्ती कर शिष्य सुजाना, नाम सुती क्षण गति भगवाना। अगस्ती कर शिष्य सुजाना, अगस्ती कर शिष्य सुजाना, नाम सुती क्षण गति भगवाना। नाम सुती क्षण गति भगवाना। नाम है सुतीक्षण। अब भगवान के बड़े भोले भक्त हैं। आइए देखें अगस्त जी के शिष्य महाराज सुतीक्षण जी को। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम ओ मोरे राम श्री राम मेरे राम ओ मोरे राम कब आएंगे मेरे राम? जब हो जाएंगे हमारे काम तमाम, जब हो जाए हमें पेल के जुखाम, तब आएंगे क्या मेरे राम? जल्दी आ जा मेरे राम, मोघरा रो आ बैठो ओ मेरे राम। अरे खत लिख लिख के भेजे तमाम, प्रभु खत लिख लिख के भेजे तमाम, सुध ले लो मेरे प्रभु, सुध ले लो मेरे। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। आप आए नहीं और खबर भी नहीं, खत लिख लिख के भेजे तमाम, सुध ले लो मेरे श्री राम, सुध ले लो मेरे प्रभु राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, श्री राम जय जय राम मेरे राम जय राम। हम तो कन्हैया हुए तेरे ही दीवाने, हम तो है भगवान हुए तेरे ही दीवाने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने। आंखों में छाए मेरे दिल में समाए, आंखों में बस होठों पे है तेरा नाम, बस होठों पे है तेरा नाम, सुध ले लो मेरे प्रभु राम, सुध ले लो मेरे प्रभु राम। आप आए नहीं और खबर भी नहीं, खत लिख लिख के भेजे तमाम, सुध ले लो मेरे प्रभु राम, सुध ले लो मेरे आजा प्रभु मेरे भगवान, आप कब आएंगे प्रभु? जाने कब से आपकी तपस्या में बैठा हूँ, जाने कब से आपके भजन कर रहा हूँ,
लेकिन मेरे प्रभु हैं कि मेरा मेरा नाम ही नहीं लेते कभी है। प्रभु आप आ जाओ, अति शीघ्र आ जाओ। कहाँ रह गए मेरे भगवान है, न जाने कहाँ रह गए, कहाँ गए है? अरे तुम आ जाओ भगवान, ओ मोरे भगवान, अरे तुम आ जाओ भगवान, पधारो मोरी कुटिया में। तुम आ जाओ भगवान, पधारो मेरी कुटिया में। आ जाओ भगवान, जल्दी से प्रभु आ जाओ, जल्दी से प्रभु तुम आ जाओ, नहीं तो हमको ना जिंदा पाओ, ना तो हमको फिर जिंदा पाओ। तो तुम आ जाओ मोरे राम, तुम आ जाओ भगवान, पधारो मेरी कुटिया में। आ जाओ भगवान, पधारो मेरी कुटिया में। बस समझ गया प्रभु, ऐसे नहीं आएंगे। अब मैं समाधि में लीन होने जा रहा हूं और जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जागूंगा, चाहे मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं। जब तक प्रभु नहीं आएंगे मैं समाधि से नहीं जागूंगा। समाधि ले रहे हो? वो अब मैं उनके भजन में लीन होने जा रहा। समाधि में कौन है पता हूँ, गड्ढा कूद। ये बताओ, भजन में लीन हो रहे हो? हाँ मैं लीन होने जा रहा हूँ। इतना भजन करूंगा, इतना करूंगा, इतना करूंगा, लेकिन मन ही मन करूंगा। इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा, जब तक प्रभु नहीं आ जाएंगे तब तक मेरा भजन बंद नहीं होगा। बस ले ये बैठ गई, लीन होने जा रहे हैं अब भजन में। जय श्री राम, जल्दी आ जाए प्रभु, मौसम खराब है। जय श्री राम। देखिए, भगवान ने भी वृक्षों की आड़ से देखा कि महाराज सुतीक्षण जी भक्ति में लीन है। ऐसा रघुनाथ जी ने देखा। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओटि लुकाई। अतिशय प्रीति देख रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। अब भगवान ने देखा, जगाने का भी प्रयास किया। मुनहि राम बहु भांति जगावा, मुनिवर भक्तराज उठो, भक्तराज नेत्र खोलो, देखो तुम्हें कौन जगा रहा है। नेत्र खोलो, जिसका तुम चिंतन कर रहे हो वह तुम्हारे समक्ष है। उठो भक्तराज, देखो तुम्हें कौन जगा रहा है। जिसका तुम दिन रात चिंतन कर रहे हो वह तुम्हारे समक्ष खड़ा है। नेत्र खोलो और दर्शन करो। भक्तराज देखो माया रे जगैया, देखो माया रे जगैया, मैं तो से कहूँ। देखो माया रे जगैया, मैं तो से कहूँ। संग में हमारे जनक दुलारी, संग में हमारे
अवश्य ही मुझे विराट रूप के दर्शन करवाने होंगे भक्तराज तीक्ष्ण को। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। मुनिय कुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मन फनि बर जैसे। कुछ दिखा? हाँ, मैंने अभी अभी प्रभु के चतुर्भुज रूप का दर्शन किया है। और अब कहाँ चले गए प्रभु? अभी अभी मैंने चतुर्भुज रूप का दर्शन किया प्रभु का, और प्रभु कहाँ चले गए? भगवान, हे भगवान, आ जाओ प्रभु। प्रभु एक गिलास मोरे को चाय ले आइए प्रभु। प्रभु कहाँ चले गए? आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। मुझे लगता है मुझे खेल खिला रहे हैं, यहीं कहीं छुपे होंगे हैं? कहाँ चले गए प्रभु? आ गए आप जल्दी आ गए प्रभु। प्रभु जल्दी आ गए, थोड़ी देर और ना दे सो हम मर जाते हैं। परिव लकुट इव चरणन लागी, प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी। भुज विशाल गहिलिए उठाई, परम प्रीत राखे उरलाई। प्रभु आपने मुझे दर्शन करके मुझे तो धन्य कर दिया, दर्शन देकर धन्य कर दिया प्रभु। लेकिन अब मैं आपकी ना पूजा करना चाहता हूँ, मैं आपकी परिक्रमा लगाना चाहता हूँ प्रभु। लगाना चाहते हो? हाँ। कितनी लगाओगे? मैं यही एक आध लगा लेना। कितनी? एक आध कम से कम 5 तो लगाओ। 5 लगा दूं? कम से कम। ठीक है, 5 लगा देंगे। प्रभु इधर आ जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ। अब मैं 5 तो पकड़ मार लगा दूंगा तो प्रभु मेरे और प्रसन्न हो जाएंगे। प्रभु कहाँ से? इधर से लगाना है, इधर से ना। ठीक है, आप गिनती करना। ठीक है, गिनती लक्ष्मण जी करेंगे, आप लगाओ। आप करेंगे? ठीक है, अब मैं लगा रहा हूँ। कितनी लगानी कितनी है? 5, केवल 5। 1100। 5 ही लगाऊंगा। अगर 1100 लगाऊंगा तो पर सार बसवारी में फिर रामलीला होने लगा। मैं सुते चंठसो हूँ 1100 में। 5 लगाऊं? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहाँ? उधर कहाँ? मैं जाना ये परिक्रमा में गुफा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम ये गुफा नहीं है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ज्यादा क्या? वो गुफा के चक्कर में हम खुद गिनती भूल गए। क्या ज्यादा हो गया? हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम परमानंदी, ये क्या हुआ? एक ज्यादा हो गया। अरे मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? एक ज्यादा हो गया। चलो कोई बात नहीं, कम कर लेते हैं। ओके, अब 2 कम हो गए। कहे अब 2 कम ना हो गए? कैसे? तुम ये पीछे पीछे क्या कर रहे थे? एक ज्यादा हो गया तो वापस ले लिया। एक फिर करो, तब तो बराबर होंगे। तो फिर ना एक ज्यादा हो जाएगा। ना होगा। नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक है, श्री राम जय जय राम, श्री राम। अब ठीक है। निज आश्रम प्रभु आनि करी, पूजा विविध प्रकार। अब
पूजा करो भगवान की और इनको बिठाओ बढ़िया। चलो अब मैं पूजा करूंगा आपकी। हाँ बैठो। बैठो फिर अगरबत्ती से आरती कर लूं पहले। ये बात आप कर ले। बैठो फिर। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। लाभ है जहां तंदुरुस्ती है वहां। अरे फिर चार आ गए। फिर चार जल्दी आ जाओ। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों की संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अरे जो ध्यावे फल पाप आंगना में गुइया राजा। कर रहे हो, आरती कर रहे हो। खैर तुम्हारे भाव अच्छे फिर हैं। चार आ जाते बीच बीच। फिर चार आ जाते। जो ध्यावे फल पावे सुख मिले मन का। सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटी तन का। स्वामी जय जगदीश तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे। ओके। पागल हो गया, होने दो। भगवान के आने से ऐसा ही होता है। भगवान को जो देख लेगा पागल तो हो जाए। हमें अगर अरे हम मैं समझे ये अगर दान है कहाँ लगा दूं। ले प्रभु ए ले चले। अब भोग नहीं लगाओगे भगवान को? अगरबत्ती खा ले। इसको दे रहा हूँ अगरबत्ती खाने के लिए। अब मैं प्रभु को भोग लगाऊंगा। प्रभु मेरे भूखे हो। प्रभु भूखे हो ना। हाँ मैं पहले से आपके लिए फल रखे थे। बहुत बढ़िया फल रखे हैं मैंने आपके लिए। देखो कितने मीठे। अरे कुछ नहीं है, पशु पक्षी हैं चिल्ला रहे हैं। वो आप भोग लगाओ। ठीक है जा रहे हैं। प्रभु देखो कितने बढ़िया फल है। कितना मीठा है। हाँ ना है ना मीठा। देखो कितना मीठा। मैं आपके लिए बहुत अच्छे फल लाया हूँ। हाँ देखो तो कितना मीठा है। देखो कितना मीठा है। देखो है ना मीठा। कितना मीठा है। कितना मीठा है। ये वाला कितना मीठा है। अरे तुम कौन सा बने हो, तुम तो साधु हो, तुम अपराधी थोड़ा हो। डरो नहीं। मैं इनसे बहुत डरा था। अरे भगवान के भक्त थोड़ा डरते हैं। जब से मैं गांजा पकड़ को मैं बहुत डरा था। नहीं ऐसा नहीं मैं आश्रम में गांजा लगाया तू ना। फिर वो खाओ कितना अच्छा है। देखो और बहुत सारे हैं। आप ही को खाने हैं सब। आप पहले पहले हाँ मीठा है। भाई आप हैं गोलू महाराज, दीपक। अम्मा को खिलाओ। चार ही तो हाथी पे रहा। अरे तो आप अम्मा को ना खिलाओगे क्या? हम कहाँ जाएंगे। अरे तुमको तो प्रतिदिन खाना है। काका को भी खिलाओ, मैया को खिलाओ। थोड़ी में देख लो इधर। अरे आज सूरज भगवान नहीं निकले क्या बात है। अरे निकले ना निकले पहले भोग तो लगाओ। तो भोग ही तो लगा दो। मैया को लगाओ, तुम ना लगाओ भोग, नहीं तो भोगना पड़ेगा। आप खाएंगे और ये कौन सुहाग लेने हैं तुम्हें। लो मीठा है ना।
मीठा है। मैं उन्हें खाओ ना वे, है ना। करो आ है ना। और लियो जी का बड़ा वाला खिलाओ माता जी, ये तो बड़ा नहीं जी खाओ जी। है ना मीठा। और खाओगे ठीक है। और जिनकी आप लोग ये टेंट और लाइट व्यवस्था से 51 मुद्राएं महाराज सुतीक्षण जी के लिए साधुवाद। मीठा है ना। शक्कर कम है, ज्यादा मीठा है, ज्यादा मीठा है। कौन दुकान से ले आओ तो भैया, कहा भैया ओ दुकानदार भाई साहब, अरे यार भगवान के लाने पूरी शक्कर पेल दई तुमने खोबा निकाल लो। उसको बीके कहते हैं लोग। बीके तो बे हैं, और वे पेटी वाले पीके नहीं ये तुम्हारे आश्रम के ही। हम नहीं खाएंगे अब। अरे चलो बढ़िया, कम से कम आधा तो बच गया। चलो कोई बात नहीं, हम इतने से काम चला लेंगे। प्रभु अब जैसे आपकी भक्ति बनती थी सो मैं करता था प्रभु। जो भक्ति में गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना, मैं तो अज्ञान ठहरा। परम प्रसन्न जान मुनि मोर, जो बर मांगू एवं मैं तो मैं तुम्हारी भक्ति को देखकर परम प्रसन्न हो गया। जो भी वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। अब बताओ प्रभु कह रहे हैं वरदान मांग लो, और मैं तो वरदान जानता नहीं हूँ कि ये वरदान क्या है। कहीं कपड़े का थान तो नहीं है, कपड़ा हो तो मैं 2-4 किलोमीटर भरवा लूं। क्या मांगू, खाने पीने वाली चीज। प्रभु अब मैं क्या मांगू प्रभु है, मैं तो अज्ञान हूँ, मैं जानता नहीं है वरदान क्या होता है। अगर तुम वरदान के बारे में जानते नहीं हो कि वरदान क्या है, वरदान किसे कहते हैं, वरदान कैसा होता है, तो मैं तुम्हें विरल भगति सकल गुण ज्ञान निधान सकल गुण ज्ञान निधान। जाओ मैं तुम्हें अविरल भक्ति का वरदान दे रहा हूँ। जय हो प्रभु, आपने मुझे वरदान दिया ज्ञान भक्ति का, मुझे अब भक्ति और ज्ञान भरपूर हो गया। बस मैं अब आपसे वरदान मांगना चाहता हूँ। अवश्य प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप अनुज सहित और माँ जानकी सहित मेरे हृदय में सदैव वास करें। बस यही इच्छा मेरी। एव मस्त। जय हो प्रभु। एक बार प्रेम से बोले प्रभु रामचंद्र की जय हो। प्रभु देखिए भगवान ज्यों ही कुंभज ऋषि के पास में जाने लगे तो महाराज सुतीक्षण जी ने सहज में ही पूछ लिया, प्रभु मैं ये नहीं सोचता था कि आपके इस वेश में मुझे दर्शन होंगे। हैं आप इस कानन कठोर निर्जल वन में नंगे पैर घूम रहे हैं प्रभु, मुझे तो बड़ा कष्ट हुआ। ये नहीं जानना चाहोगे हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ वही तो जानना चाहता हूँ कि अब ये नंगे हरस चले
कुंभज ऋषि पास। और आप हैं भाई शिब्बू राजपूत। देव भगवान है। गुरुदेव भगवान, हाँ जहाँ आप जाना चाहते हैं गुरुदेव भगवान से इतनी दूरी रहने का क्या कारण है? प्रभु, अब आप गुरु जी के यहाँ जाना ही चाहते हैं तो चले, रास्ते में मैं आपको कथा बता दूंगा अवश्य। और रास्ता भी पास हो जाएगा, चले। अवश्य। प्रभु ऐसा हुआ एक बार, क्या हुआ कि हमारे गुरु जी बोले कि सुतीक्षण, हम चारों धाम की यात्रा के लिए जाना चाहते हैं, हम चारों धाम की यात्रा के लिए जाना चाहते हैं, तुम ठाकुर जी की भली बात पूजा करना। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। अच्छा, गुरुजी हमारे चले गए। जब गुरुजी हमारे चले गए तो मैंने सोचा सुबह सुबह कि स्नान करने जा रहा हूँ, क्यों ना मैं ठाकुर जी को भी लिए जाऊं और स्नान करा लाऊंगा। तो मैंने दोनों ठाकुर सिंहासन से लिए प्रभु और आश्रम से तालाब की ओर चल दिया। जैसे ही तालाब किनारे पहुंचा तो मैंने वहां क्या देखा प्रभु, एक जामुन का पेड़ लगा था। जामुन के पेड़ में बढ़िया काली काली जामुन लटक रही और वही में मोर भूख अटक रही। तो मैंने सोचा क्यों ना, कहा गया है विद्वानों के द्वारा कि पहले भोजन फिर स्नान, का कबीरा शुद्ध हो ज्ञान। तो मैंने कहा पहले भोजन ना कर लिया जाए फिर स्नान होगा। तो मैंने सोचा, मैंने इधर उधर देखा, दो चार पत्थर मिले, मैंने मारे, लेकिन उससे जामुन ना गिरी। जब ना गिरी तो मैंने सोचा अब कुछ नहीं है मेरे पास, तो मैं ठाकुर जी लिए था। हाँ, मैंने छोटे ठाकुर लिए और छोटे ठाकुर को पकड़ करके जैसे ही निशाना मारा, जैसे ही मारा तो जामुन तो गिरी, कम गिरी, उससे मेरी भूख ना मिटी। फिर मैंने बड़े ठाकुर हाथ में लिए। अब बड़े ठाकुर जैसे ही हाथ में लेकर के और निशाना लगा करके मारा जामुन के पेड़ में, आता पूरी जामुन चरचरात पर परात, चरचरात पर परात तरे और मैं भी ढेर में ठसो, एक एक कौर में 50-50 जामुन पील जाऊं। इतनी जामुन खाई मैंने, इतनी खाई। फिर बाद में ठाकुर की याद आई। अरे मैंने कहा मैंने तो ठाकुर को निशाना बनाकर मार दिया। अब मैंने कहा ठाकुर जी ढूंढूं। मैं इधर उधर देखा, कहीं ठाकुर ना मिले। मैंने तालाब में डुबकी लगा लगा कर ढूंढा, ठाकुर जी ना मिले। मैंने कहा अगर ठाकुर जी नहीं मिलते और ऐसे ही आश्रम जाऊंगा, गुरु जी आ जाएंगे तो बहुत मारेंगे। तो मैंने क्या किया, वो जामुन ली, 2 जामुन ली, उसमें मिट्टी का लेप लगा दिया, मिट्टी लगाकर आकर और सिंहासन में जैसे के तैसे रख दिए, चंदन लगा दिया। अब हम पूजा तो करन, लेकिन दूर से करन, क्यों कि ऐसा ना हो पानी छिटक जाए और ठाकुर चिटक जाए, क्योंकि उसमें मट्टी लगी थी। अब हमारे ठाकुर जी बढ़िया पूजा करने योग्य हो गए, हम पूजा करते रहे। अब गुरु जी आ गए। अब गुरु जी आए जैसे ही प्रभु, और गुरु जी ने कहा कि चलो चारों धाम की यात्रा सभी देवी देवता पूज लिए, अब अपने घर के पूज लें। उन्होंने ठाकुर जी उठाए, कभी गंगा जल में स्नान, कभी दूध में स्नान, कभी बिसलरी में स्नान, जाने काय में स्नान कराए और रगड़ रगड़ के धोए। इतने रगड़े और जैसे ही अंगूठा दबा करके रगड़ दिए, सुट्ठती शून्य कर गई, पुच्छ रह गई हाथ में, गुठली धरवागी। अब गुरुजी ऐसे ऐसे करने लगे। बोले सुतीक्षण, मैं समझ गया नंबर 2 का काम खुल गया। मैं भाग गया, मैंने कहा हाँ गुरुजी क्या है बताइए गुरुजी। बोले ये क्या है। मैंने कहा है, अरे बोले ये क्या है। मैंने कहा पुन पुन चंदन, पुन पुन पानी, और तुम्हारे ठाकुर गल गए, हम कहा जानी। मुझको इतना मारा गुरुजी ने, इतना मारा, आश्रम से निकाल दिया। अब बोले जब तक मेरे ठाकुर नहीं लाएगा तब तक आश्रम में नहीं आना। अब आप मिल गए हैं प्रभु, तो अब मैं आपके साथ चल रहा हूँ। अच्छा, तो गुरुदेव भगवान मुझको आश्रम में जरूर रख लेंगे। आश्रम आ गया। अब आप पेड़ की ओट में छिप जाएं। अच्छा है, मैं जैसे ही बुलाऊंगा तो आप आ जाना। तुम्हारे बुलाने से क्यों आ जाएंगे? वो तो मेरी बात बन जाएगी ना। यानी मैं तो समझ रहा हूँ कि आप हमारे गुरुजी के यहाँ आ रहे थे, लेकिन उसमें मेरा काम बन जाएगा, मैं गुरुजी की सेवा करने लगूंगा। चलो है ना, ठीक है। लेकिन जल्दी आना, हमारे गुरुजी बड़े खतरनाक है, ऐसा ना हो गदर 2 फिल्म बना दे हमारी। हाँ जल्दी आ जाना। गुरुजी का भैया, हाँ भंडारा का समय हो गया है, भोजन की हरियर होने वाली है। हाँ, बिल्कुल सही समय पे आए हो। अच्छे समय पे आया हूँ, बढ़िया पेट भर के खाऊंगा। अरे खेती करो हरि नाम की, साधु भैया खेती करो हरि नाम की। रुपया ना
रुपया न लागे पैसा न लागे कौड़ी न लागे छलाक की साधु भैया खेती करो हरि नाम की हो राम दसना सजा भई हमारी हो राम दसना हो राम दसना जय जय सीताराम जय सीताराम। गुरुजी के यहाँ भोजन की हरिहर हो रही है। अब मैं जा रहा हूँ गुरुजी के यहाँ, खूब पेट भर के खाऊंगा। गुरुजी बैठे हैं बढ़िया, लेकर गुरुजी हाथ में हथियार लिए हैं। बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा था कि गुरुजी हमारे बहुत खतरनाक हैं। इसी लाठी से मुझको इतना पीटा था, तभी से मैं दुबरा पतला हो गया। नहीं तो पहला मैं जो था धरो रहा हूँ जपाट हाथ नहीं है, सो लौंडा लगूं। गुरुजी गुरुजी भजन में मगन है, लगता है कि गुरुजी गुरुजी ओ बाबा तोरे गल मुच्छा लंबे लटकनता। गुरुजी गा रहे और हम गाना और हंस रही है जनता। मोरा गुरु नहीं सुनता। अम्मा का वो खतरनाक हंसा था भैया, और आता माइक लोग की जरूरत नहीं है। ऐसा लगा जैसे खरदूषण। गुरुजी 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 प्रणाम गुरुजी, पाए लागो फिर खिलागो कल्याण कैसे और लागो। बहुत दिनों के पश्चात आश्रम में आए। गुरुजी आपने मार के निकाल दिया था। हमने कब मारा तुम्हें? तभी से अब मैंने तो कभी नहीं मारा तुम्हें। हाँ इतना जरूर है, जिस समय मैंने तुम्हें गुरु मंत्र दिया था, तुमने कहा था गुरुदेव गुरुदक्षिणा ले लो, तो मैंने कहा था सुतीक्षण अगर तो समय पर ठाकुर जी से मिला देना, यही गुरुदक्षिणा है। तो तुम्हें वो वचन याद होगा। तुमने वचन दिया था कि हम ठाकुर जी से मिलाएंगे। जिसे याद है वही आबाद है, जो भूला है वो बर्बाद है। मुझे बर्बाद तो नहीं। मुझे याद है गुरुजी, याद है, इसीलिए तो मैं आया हूँ। ठाकुर जी को लेकर के आए। हाँ गुरुजी, कहाँ? यही है। यही है अभी यहाँ देखो बचपन में तो बहुत चंचल थे, और चंचलता आज भी दिखा रहे हो गुरु को। कहाँ है ठाकुर जी? यही ठाकुर जी, बड़े ठाकुर, ओ बड़े कहाँ ठाकुर। है? मैंने कहा था गुरुजी हमारे बड़े खतरनाक हैं। बड़े ठाकुर क्यों झूठ बोल रहे हो? बड़े ठाकुर, ओ बड़े ठाकुर, हाँ मैंने खेलने हैं। कहाँ है ठाकुर जी? मिथ्या भाषण करने लगे? नहीं गुरुजी, मैंने पहले कहा था ठाकुर जी जल्दी आ जाना, ये नहीं तो गुरुजी मुझको भरता बना देगा। अनजाने कहाँ गए? ओ बड़े ठाकुर। जब तुम ठाकुर जी को लेकर के नहीं आए गुरुजी सत्य कह रहे हो? सत्य कह रहे, बिल्कुल एकदम सत्य। तो है कहाँ? दर्शन कराओ हमें। यही तो थे छोटे ठाकुर। ओ सीता अम्मो। क्या अम्मा? माता जी साथ में हाँ। माता जी? हाँ। अब मैंने ना और तीनों को लाया। कौन कौन है? उनके छोटे भाई हैं। अच्छा, बड़े ठाकुर जी हैं, छोटे ठाकुर हैं, माता जी हैं, तीनों हैं। तो हमें दर्शन करना चाहिए उनका। हाँ बिल्कुल। तो है कहाँ तुम? दर्शन आ जाओ ठाकुर जी, आ जाओ। ओ ठाकुर जी, ओ ठाकुर। अभी तक तो नहीं मारा, अब मानना पड़ रहा है। ओ ठाकुर जी, ओ अम्मा, ओ सीता अम्मा, ओ लक्ष्मण काकू, कहाँ गए? मैंने कहा था जल्दी आ जाना, ऐसा कहीं होता बताओ। देखो अभी तो आश्रम से निकाला नहीं था तुम्हें, अब निकाल लेंगे आश्रम से। नहीं गुरुजी ऐसा नहीं करना। ऐसा शिष्य क्या काम का जो गुरु से असत्य भाषण करे? मुझे लगता है गुरुजी वो नहाने धोने चले गए। तुमने नभाया नहीं? मैंने पूजा की थी, वो कह रहे थे हम बढ़िया नहीं, तो
पूजा किस प्रकार से की? विविध प्रकार से। हाँ और विविध प्रकार में मज्जन नहीं आता? हाँ आता है मज्जन। वो करके आए थे ना, वो साक्षात है ना। कहाँ करके आए थे? पता नहीं, वो कह रहे थे ये सब हम करके आए हैं। नहीं, कहीं तो किया होगा। मैंने उनको देखो सामने आ रहा है। आ गए आ गए। आ जाओ ठाकुर जी, तुमने तो फिल्म बनवा दी। आप आ गए, अबे लो हम चिल्लाते हैं, कौन नहीं आओ। हरि बिलो किलोचन जल छाए। गौरी जी, अब नहीं मुझको मारना, अब मैं यहीं रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा, अब नहीं मारना। जाओ, तुम्हें आश्रम का महंत बना देंगे। बना देंगे? हाँ। चलो ठीक है गुरु जी। परंतु इससे पहले हाँ ठाकुर जी के लिए भोग के लिए कुछ प्रसादी लेकर के आओ। मैंने तो भोग लगा दिया था। तुमने लगाया, हमें तो लगाना पड़ेगा। अच्छा हाँ हाँ ले। जाओ प्रसादी तैयार करो आश्रम में। हे नाथ, आप वन प्रखंड में आए, हमें दर्शन दिया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। जबकि संसार में ऋषि महात्मा संत आपका आराधन करते हैं और आपके दर्शन के लिए नित्य ही पूजा करते हैं, परंतु आपका दर्शन नहीं हो पाता है। आज हमें दर्शन प्राप्त हो रहा है। मैं किस तरह से आपकी वंदना करूं? नीलांब श्यामल कोमलांगम सीता समारोह प्रथमम भागम पाणव महासायक चार चापम तो नमामि रामम रघुवंशनाथम, नमामि रामम रघुवंश। तुम सन प्रभु दुराव कछु नहीं, आपसे क्या छिपाना है, आप तो सब कुछ जानते हैं। तुम जानो यही कारण आयो, ताते तात न कही समझो। आप जानते हैं जिस कारण से मैं आया हूँ, आपको क्या समझाना है। अब सो मंत्रो देव प्रभु मोही, यही प्रकार मारो मुनि द्रोही। अब आप मुझे वही मंत्र प्रदान करें जिससे कि मैं मुनि द्रोहियों का विनाश कर सकूं और रहने के लिए कोई ऐसा उत्तम स्थान बतलावें जहां हम तीनों प्राणी कुछ समय तक सुख पूर्वक रह सकें। आप हमें ऐसा स्थान बतलाओ। हे नाथ, वैसे आपके आने का कारण मैं अवश्य जानता हूँ, वो भी तुम्हारे भजन के कारण। तुमरे भजन प्रभाव अघारी, तो जाना हो महिमा कचुक तुम्हारी। तुम्हारी कुछ महिमा जानता हूँ। महिमा है क्या? उमर तर विशाल तो माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, जीव चराचर जंत समाना, भीतर बसे न जाना आना, ते तुम सकल लोक पसाए, पूछो मोय मनुष्य की नाई। आज आप मनुष्यों की तरह मुझसे पूछ रहे हैं और मुझसे कुछ लेना चाहते हैं। जब आप मुझसे कुछ लेना चाहते हैं तो मैं भी आपसे कुछ ले लूं। मैं क्या लेना चाहता हूँ? आप मुझसे मंत्र लेना चाहते हैं और मैं आपसे वरदान लेना चाहता हूँ। यह वर मांगो कृपा निकेता, बसाओ हृदय श्री अनंत समेता, तो अबरल भगत बिरत संगा, चरण सरोवर प्रीत भंगा। मेरा प्रेम आपके चरणों में बना रहे, आप मुझे अबरल भक्ति प्रदान करें। हे नाथ, आपने कहा कि हमें मंत्र चाहिए, परंतु व्यास जी किसी ने विचार किया कि महात्मा अगस्त्य से श्री राम जी ने मंत्र मांगा, तो महात्मा अगस्त्य जी ने क्या मंत्र दिया? किसी की समझ में नहीं आया कि क्या मंत्र दिया गया। तो आज मैं मंत्र देने के लिए जा रहा हूं। मेरे पास एक बाण है, इस बाण का नाम है अमोघ अस्त्र। ब्रह्मा जी के द्वारा हमें 2 अमोघ अस्त्र मिले थे। एक बार रावण हमारे समीप में आया, उसने कहा महात्मन हमें अमोघ अस्त्र चाहिए, तो मैंने एक अमोघ अस्त्र रावण को प्रदान कर दिया और दूसरा अमोघ अस्त्र आज तुम्हें प्रदान करने के लिए जा रहा हूं। परंतु रावण ने जिस समय अमोघ अस्त्र लिया तो केवल उसने बाण के रूप में स्वीकार किया, और इसे आप मंत्र के रूप में स्वीकार करें। कारण बाण तो केवल प्रत्यक्ष में काम करता है और मंत्र अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष दोनों में काम करता है, तो ये मंत्र का काम करेगा। इसके द्वारा शास्त्रों का बद्ध रहने के लिए स्थान पूछा नाथ, तो है प्रभु एक मनोहर ठाहो, तो पावन पंचवटी जे नाऊ, तो दंडक बन पुनीत प्रभ करहु, उग्र श्राप मन बर कर हरहु,
तहाँ वास कीजिए रघुराया, कीजिए सकल मनन प्रदाया। आप दंडक वन में पधारे, पंचवटी नामक स्थान पर विश्राम करें और समस्त ऋषि मुनियों को दर्शन दें। जय हो आपकी। बोलिए कौशल किशोर।